आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर है 1.3। तो 1.3 को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में 1.2 का पूरा क्लियर किया हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1.3 को। तो लेसन 1.3 में इसमें क्या है कि केवल सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम लगने के साथ साथ इसमें लिखने वाला काम जो है ज़्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, केवल आप ध्यान इसको रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप का रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, तो परिमेय संख्या का बस साधारण सा एक इसका परिभाषा है कि वो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जहाँ क्या होता है Q का मान 0 नहीं होता है। ये परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन हम लोग इसको अपने ढंग से समझते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यानी जितना आपको दिख रहा है प्राकृतिक संख्या सब क्या है? परिमेय संख्या है। 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे भी एक लिखा आ सकता है। तो P/Q में लिखा गया। तो अब अपरिमेय किसको कहेंगे? तो अपरिमेय में ऐसा होगा कि जो अपरिमेय का बस एक ही पहचान इसमें ज़्यादा दिखता है, जो क्या हो? रूट में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे क्या है? √7, तो ये क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। √11 अपरिमेय संख्या है। लेकिन √9 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं इसलिए है क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो अब आपका अपरिमेय समझ में आ रहा होगा जो रूट में हो। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा और इसमें अगर आप पहले से कोई जानकारी नहीं है तब तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई पहले से जानकारी का जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अभी ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसको बड़ा टफ माना गया है। लेकिन उतना टफ है नहीं ये। देखिए इसमें लिखने वाला काम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले किसको बनाना है? √5 को। तो चलिए इसको ले चलते हैं दूसरा पेज पर। क्वेश्चन तो बस छोटा सा ही है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ लिखने का ढंग है उसको पहले समझ लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे और कैसे इसको सोल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि, और ऊपर से ही लिखते हैं क्योंकि ऊपर में तो कुछ लिखना नहीं है। मान लिया कि √5 एक, इसमें उल्टा मानना है। जैसे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है और जहाँ
पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी इतना इसमें लिखना ही है। तो चलिए थोड़ा इसको फिर से समझ लेते हैं। लिखे इसमें क्या कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है परिमेय, हम लोग मान रहे हैं कि इसको क्या परिमेय, जो P बटा Q के रूप में है, कहा कि परिमेय होगा तो P बटा Q तो होगा ही, और जहाँ P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लिया कि P बटा Q के रूप में हम लोग एक संख्या लेते हैं 5/2, तो ये 5/2 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे एक लीजिए 8/12, तो इसमें उभयनिष्ठ है, कहे कि 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 और 12 का मतलब 2 गुने 2 गुने 3। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें, क्योंकि 2 और 2 2 और 2 ये सब कॉमन है। लेकिन ये 5/2 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 में 2 से डिवाइड किया जाए तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग नहीं माने हैं, क्योंकि इसका आगे काम होगा फिर। तो क्या लिखे हैं, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में है, और जहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देखिए इसको आगे कैसे लिखेंगे। अब यहां से लिखेंगे अतः √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q होगा। क्या है कि √5 को क्या माने हैं, एक परिमेय संख्या माने हैं जो P बटा Q में है, तो P बटा Q तो होगा ही। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, दोनों ओर स्क्वायर करना है, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, इधर हो गया √5 का स्क्वायर और इधर हो गया P बटा Q और इसका होल स्क्वायर। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, और इसको लिखेंगे P का स्क्वायर और बटा Q का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ये क्या निकल कर आया, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या निकला है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में ध्यान दिया जाए, ये वाले पॉइंट में तो कह रहा है कि P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर 5, यानी P का स्क्वायर में Q का स्क्वायर से भाग दे रहा है, तो कितना बार में आ रहा है, ये 5 बार में आ रहा है। जैसे P स्क्वायर ये आया है कि P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर में भागा दिया है किससे, Q स्क्वायर से, तो कितना दिखा रहा है, इधर 5 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि P स्क्वायर में Q स्क्वायर से भाग लगा, कितना बार में लगा, 5 बार में लगा। और हम लोग पहले मान चुके थे कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब उभयनिष्ठ नहीं है तो भाग कैसे लग गया, यहाँ पर उल्टा सिद्ध हो रहा है। हम लोग माने थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर में भाग लग रहा है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। जैसे 5/2 लिए थे और इसको अगर कर दिया जाए 5 गुने 5 और बटा 2 गुने 2, तो अभी भाग नहीं लगेगा, तो स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है, या फिर Q किए तो कोई मतलब नहीं है उसका, कहीं कि दोनों पर स्क्वायर और Q हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए P में Q से भाग लग रहा है, यानी P स्क्वायर में Q स्क्वायर से भाग लग रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब यह है कि हम लोग जो मान करके चले थे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हम लोग मान करके क्या चले थे इसमें कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो भाग लग रहा है, यानी इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके बाद इसके नीचे ही लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, जो हमारे मानने का या फिर मानने के विरोधाभास है, यानी उल्टा है। क्योंकि हम लोग तो कह रहे थे कि विभाजित नहीं करेगा, लेकिन ये क्या निकल कर आया है
कि विभाजित करता है, तो हमारे मानने के क्या है, ये विरोधाभास है। देखिए, तो हम लोग क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। और क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान करके चले थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हम लोग माने थे वो क्या हो रहा है, उल्टा सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए √5 से क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। तो आप इसको फिर से एक बार मिला लीजिएगा। आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं इसको, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो एग्जाम में हर बार देखा जाता है कि 2 नंबर में ज़रूर आता है ये, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें हम लोग सिद्ध किया है किसको, √5 को। अगर इसी प्रकार से √3 रहे तो जहाँ जहाँ √5 है वहाँ केवल √3 लिख सकते हैं। तो 5 का जगह क्या हो जाएगा, केवल √3। जैसे √7 रहे तो जहाँ 5 है वहाँ 7 कर दीजिए। तो बस लिखने का ढंग इसको ध्यान रखिएगा, कैसे लिखना है और कैसे इसमें सिद्ध करना है, बस सारा क्वेश्चन जो है वही रहेगा। तो चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा में क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, 3 + 2 √5। तो देखिए 3 + 2 √5 के लिए दूसरा हो गया 3 + 2 √5। तो इसके पहले वाला जो नियम पढ़े वो स्पेशल एक सिंगल रूट के लिए, जैसे √5, √3, √7, √11, √13 इस टाइप का। लेकिन अब जो आ रहा है ये आ रहा है 3 + 2 √5 के लिए, तो इसके लिए अलग से नियम होगा। तो लिखने का ढंग जो है √5 का अलग हो गया और 3 + 2 √5 का अलग हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम लोग मानेंगे वही कुछ, तो वही मिलेगा, लेकिन पूरा पूरा उसका जैसा नहीं होगा। लिखेंगे, मान लिया कि, फिर से यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, उल्टा ही मानेंगे। मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सिद्ध करना है परिमेय। यहाँ मानेंगे हम लोग कि मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 हो गया क्या, एक परिमेय संख्या। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 बराबर कौन संख्या, परिमेय संख्या। यही तो माने हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिख दिए कि 3 + 2 √5 बराबर एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें रूट वाले के साथ जो लगा उसको छोड़ करके, जैसे यहाँ पर 2 √5 है तो इसको छोड़ करके 3 है, तब इसमें से क्या कीजिए, इसको 3 को माइनस कीजिए। अब देखिए माइनस क्यों करते हैं, इसमें पहले कर लेते उसके बाद बताते हैं। जैसे लिखेंगे 3 + 2 √5 और इसमें से कर दीजिए -3, तो ये क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अब क्यों होगा इसको थोड़ा समझते हैं। अब ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, 3 + 2 √5 था, ठीक है। तो ये कौन सा संख्या था, ये था परिमेय संख्या, और इसमें से हम लोग हटाए हैं किसको, -3 को। तो 3 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देखिए, अगर परिमेय में से परिमेय घटाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 + 2 √5 क्या माने थे, इसको परिमेय संख्या माने थे, और -3 किए हैं, यानी परिमेय संख्या को इसमें से घटाए हैं। तो परिमेय माइनस परिमेय, तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा। तो हो गया। तो आप देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 और -3 और बराबर कौन संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय में से परिमेय घटाए हैं इसलिए परिमेय संख्या ही होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 2 √5 और बराबर कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। 2 √5 बराबर परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 √5 जो है क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन आपको पता होगा कि ये 2 √5 जो है ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, परिमेय कह रहा है। तो फिर से विरोध, यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है।
मतलब जो होना चाहिए उसका उल्टा चल रहा है। ये 2√5 होना चाहिए अपरिमेय संख्या, लेकिन ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है। तो फिर से वही बात हो गया कि हम लोग जो माने थे क्या हो गया, गलत हो गया। और हम लोग क्या माने थे इसमें कि परिमेय संख्या है, तो गलत हो गया। तो इसलिए क्या लिख देंगे फिर कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए आप यहाँ पर जो माइनस हम लोग किए थे इसके बगल में आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आप चाहे तो इसके बगल में लिख सकते हैं कि चूंकि परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। ये यहाँ लिखिए या फिर इसके नीचे लिख दीजिए कि परिमेय संख्याओं का अंतर जो है परिमेय होता है, यानी परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय। अब आ जाइए यहाँ लास्ट में, ये क्या निकला है, 2√5 बराबर परिमेय संख्या। तो अब क्या हो गया, यहाँ से ये उल्टा हो गया। ये क्या दिखा रहा है कि 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 2√5 एक 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2√5 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, यानी उल्टा है। तो उल्टा है तो क्या होगा, इसलिए अब आप लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इसका प्रूफ। देखिए अतः 2√5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है जो क्या है, विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि हम लोग मान करके चले थे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय है, और ये आ रहा है उल्टा, तो इसलिए क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 में क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला है 1/√2। तो पहले 1/√2 को लेकर के चलते हैं, 1/√2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, कितना है, 1/√2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो 1/√2 और इंटू √2/√2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का रह जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2। तो कितना आ गया, √2/2। अब इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर से लिखेंगे यहाँ पर, मान लिया कि मान लिया कि 1/√2, 1/√2 ही था, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। और इसमें जोड़ सकते हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया, जहाँ पर √7 को सिद्ध किए थे हम लोग। √7 है, √3 होगा, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन
√5 था। जैसे √5 को सिद्ध किया तो वैसे ही लिखे हैं कि मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिए 1/√2 बराबर, यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, p/q। ठीक है, तो अब 1/√2 का हम लोग कितना सोल्व करके लाए थे, √2/2, अब बराबर हो गया p/q। अब इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना करें तो कितना आएगा, ये √2q बराबर 2p हो गया। अब एक लाइन और इसको आगे बढ़ाइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 बराबर 2p, और ये क्या होगा, q को आप यहीं रहने दीजिए। देखिए √2 बराबर कितना हो गया, 2p/q। देखिए √2 बराबर 2p/q। आप देखिए यहीं पर से ये समझ में आएगा, लास्ट इसका यही है। इधर में क्या आया है, p/q आया है, p/q। अब इसके साथ क्या है, 2 गुना है। तो p/q कौन सा संख्या है, तो p/q तो एक परिमेय संख्या है। अब इसके साथ 2 जो गुना किया, ये कौन सा संख्या है, ये भी एक परिमेय है। तो परिमेय के साथ गुना हुआ है परिमेय, तो परिमेय के साथ अगर परिमेय के गुना किया जाए तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, परिमेय ही प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि 2p/q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इस साइड में √2 है, तो √2 क्या है, एक √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर फिर से विरोध उत्पन्न हो रहा है। इस साइड में अगर देखा जाए इसको, तो दोनों साइड का क्या हो रहा है, ये विरोध दिखा रहा है फिर से। देखिए विरोध कहाँ हो रहा है, जैसे एक तरफ √2 है और एक तरफ 2p/q है, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय है, ये क्या है, एक अपरिमेय है, और इधर क्या है, एक परिमेय है। तो देखिए फिर से विरोध उत्पन्न हो रहा है परिमेय और अपरिमेय में। इसलिए यहीं से हो गया कि जो हम लोग मान करके चल रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका विरोध हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो मान करके चले थे परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। यह क्या है, यह विरोधाभास है। यह क्या है, विरोधाभास है, यानी उल्टा है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। इसमें बस क्या करना है, एक लिखने का ढंग समझना है कि इसको हमको लिखना कैसे है, और समझ करके फिर उसको आप सेट करके लिख सकते हैं। तो इसमें टाइप के जैसा काम कर रहा है, जैसे सिंगल वाला रूट था उसके लिए अलग हो गया, प्लस में आया उसके लिए अलग हो गया, माइनस में आएगा उसके लिए अलग होगा, 1/√2 आया उसके लिए अलग हो गया, और कोई क्वेश्चन अलग से आएगा उसके लिए अलग होगा। तो आप टाइप बाय टाइप उसको माइंड में सेट कर सकते हैं कि इस टाइप का आएगा तो हमको कैसे लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा की तरफ। तो आपको लिखना हो तो वीडियो को यहीं रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। तो देखिए पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा 7√5 है। क्या है ये, 7√5। तो देखिए, तो ये भी किसके जैसा होगा, ये भी इसी के जैसा होगा जो अभी बनाए हैं। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, 7√5 है ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। क्या है, 7√5। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि इसको उल्टा ही माना जाता है, मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है। और फिर से लिख सकते हैं, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ
गुणनखंड कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे P बटा Q है तो इसमें भाग किसी से नहीं लगेगा। तो चलिए हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में चले थे उसी टाइप का चल रहा है। आप इसको लिख दीजिए, अतः 7√5 बराबर कितना हो गया, P बटा Q। लिख सकते हैं इसको 7√5 बराबर P बटा Q। तो अब इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना करें तो कितना होगा, इधर हो जाएगा P और इधर हो जाएगा 7√5 और इंटू में हो जाएगा इसका Q। क्लियर है। अब आप इसको क्या कीजिए, √5 को आप यहाँ लाइए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये P हो गया और इसके साथ 7 और Q जो है इसको आप रख दीजिए नीचे, आप बराबर कर दीजिए √5। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से इसको मिला लीजिए। अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है तो यहाँ से ये क्लियर है। देखिए अगर फिर से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 7 और Q और √5 एक साथ हो जाएगा। देखिए 7 Q और √5 और P अकेले हो जाएगा। तो ठीक है, ये यानी 7 और Q जो इसके साथ गुना में था ये आ गया कि कहाँ, डिवाइड में यानी भाग में आ गया, और P ऊपर रह गया, इधर बच गया √5। अब देखिए फिर से यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। विरोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है, जैसे P बटा Q गुने 7 है, ये क्या है, एक तरफ है P बटा Q और इसके साथ लगा हुआ है 7 और एक तरफ है बराबर में √5। तो ये √5 क्या है, √5 है एक अपरिमेय संख्या, ये तो पता होगा। और P बटा Q जब परिमेय माने थे तो इसमें 1/7 से गुना किया गया है, तो ये भी एक परिमेय ही होगा। तो इधर है अपरिमेय और इधर है परिमेय। देखिए और दोनों बराबर कह रहा है, तो फिर से विरोध उत्पन्न है यहाँ कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी हो नहीं सकता है कि परिमेय अपरिमेय दोनों बराबर हो। तो अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ये विरोधाभास है, इसलिए जो हम लोग मान करके चले थे उसका उल्टा जो है सही होगा। यह विरोधाभास है। यह क्या है, विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, प्रूव्ड हो गया। तो आप समझ गए हैं कि इस टाइप का रहे क्वेश्चन तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन इसका लास्ट और बच रहा है। देखिए इसका कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, अब इसका लास्ट में बच रहा है 6 + √2। कितना बच रहा है, 6 + √2। तो इसके जैसा हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, देखिए यहाँ 3 + 2 √5 और इसी के जैसा बनेगा 6 + √2। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 3 का तीसरा है 6 + √2। क्लियर। तो अब इसको भी लिखिए, 6 + √2 को जैसे 3 + 2 √5 वाले में लेकर के चले थे वैसे ही इसको लिखेंगे। मान लिया कि मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें क्या माना है, मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 6 + √2 बराबर कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि इसको परिमेय माने तो लिख सकते हैं इसको 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या। हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, हम इसमें बताए थे कि रूट वाले को छोड़ करके जो अंक इसमें परिमेय दिख रहा है उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो परिमेय कौन सा दिख रहा है, 6 इसका दिख रहा है, तो √2 तो अपरिमेय होगा ऐसे देखा जाए तो, लेकिन √2 के साथ जो 6 लगा हुआ है आप क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 + √2
अब इसके साथ कर दीजिए -6, और बराबर भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय में से परिमेय को घटाया गया है, तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। इसलिए क्या हो गया, घटाए तो परिमेय प्राप्त हो गया। आप देखिए यहाँ फिर से लिखेंगे इसको, 6 + √2 और -6 बराबर परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा बराबर में, परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा होगा, ये गया 6 से 6, तो क्या बच गया यहाँ, ये बच गया √2 बराबर परिमेय संख्या। क्या बच गया, √2 बराबर परिमेय संख्या। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए इसको, ये क्या बच गया है, एक तरफ √2 और एक तरफ लिख रहा है परिमेय संख्या, √2 बराबर परिमेय संख्या। तो क्या ये उचित लग रहा है, जैसे √2 क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है, परिमेय संख्या है, तो फिर से यहाँ पर क्या है, यह विरोधाभास है, तो हम लोग लिख देंगे यह क्या है, विरोधाभास है, यानी ये क्या है, उल्टा है, यानी गलत है, यह विरोधाभास है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। तो क्लियर हो गया। तो आप ये समझ गए आप कि जब प्लस वाला रहेगा तो कैसे इसको बनाना है, सिंगल रूट वाला रहेगा तो कैसे बनाना है। देखिए इसमें 3-4 टाइप का पढ़े थे हम, जरा उसको एक साथ कर देते हैं। जैसे एक टाइप का तो हो गया, √5 का पढ़े थे, इसमें और देखिए कौन आएगा, जैसे इसमें और हो गया, अगर √3 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, इस तरह से और कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए एक नियम हो गया, पहला हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग दूसरा में क्या पढ़े थे, प्लस वाला पढ़े। तो जैसे हो गया ये 3 + 2 √5, इसको पढ़े। तो इसमें और हो सकता है, जैसे 6 + √3 तो भी ऐसे ही बनेगा, 3 + √2 तो भी ऐसे ही बनेगा, 8 + √3 तो भी ऐसे ही बनेगा, 9 + √7 तो भी ऐसे ही बनेगा। तो इसके लिए एक स्पेशल नियम पढ़ लिए, तो दोनों क्लियर हो गए। अब तीसरा में पढ़े थे हम लोग एक और टाइप इसका, जो बटा में लिखा हुआ था। बटा में था जैसे 1/√2, तो जिस टाइप से इसको पढ़े इस टाइप से और रह सकता है, 1/√3, 1/√5, 1/√7 या 2/√7 या 3/√5, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस टाइप का रहेगा तो इसको ऐसे बनावेंगे तीसरा पॉइंट से। और एक और पढ़े इसमें चौथा में इसका क्या था, यानी एक पॉइंट और इसका चौथा में इस टाइप का था, जैसे 7√5, क्या था 7√5। तो इसमें देखिए क्या होगा, इस टाइप का रहे जैसा, और इसमें रह सकता है 3√2, और रह सकता है 6√3, और रह सकता है 2√7, और रह सकता है 3√7, यानी कुछ भी इस टाइप का रहे तो आपको ऐसे बनाना है। क्लियर, बस यही 4 टाइप तो हुआ है इसमें, 4 टाइप में ही पूरा इसका क्लियर हो गया, और इसमें कोई नया टाइप नहीं है। तो आप अगर इसको टाइप में बांट दीजिए कि टाइप अगर इसको बना दिया जाए, तो इसको कर दीजिए टाइप 1, इसको कर दीजिए टाइप 2, इसको कर दीजिए टाइप 3, इसको कर दीजिए टाइप 4, यानी 4 प्रकार का नियम इसमें हम लोग देखें, जिसमें लगभग जो है कुछ कुछ मिलता जुलता है,
लेकिन ये 4 प्रकार का नियम जो है, यानी 4 प्रकार का क्वेश्चन इसमें अधिकांशतः पूछा जाता है। यानी इतना अगर आप पढ़ लिए हैं, इतना समझ लिए हैं, तो सारा क्वेश्चन इसमें सोल्व आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कि अलग अलग इसको दिमाग लगा करके और माइंड में सेट कर ले कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे हमको सिद्ध करना है। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? ये हो गया प्रश्नावली 1.3 का क्लियर हो गया। उसके बाद आता है 1.4 का। उसके बाद कौन सा है? 1.4। तो 1.4 को पढ़ने से पहले इसमें क्या है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है, शांत और अशांत का। किसका? शांत और अशांत का। तो आज के क्लास में यानी इसी वीडियो में हम थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए उसको देखते हैं, और बाकी जो होगा जब ये 1.4 को शुरू करेंगे उसी में देखेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा केवल आगे बढ़ते हैं ताकि अगले क्लास में समझने में ये आसानी हो। देखिए, शांत और अशांत, शांत और अशांत। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, कुछ भीन लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला भीन लिए 5/2 लिए, एक और भीन लिए 10/3 लिए, एक और भीन लिए 11/2 लिए। तो देखिए इसमें 3 भीन हम लिए हैं। तो हम लोग शांत किसको कहेंगे, अशांत किसको कहेंगे, इसका मतलब क्या है अब आप देखिएगा, यहाँ समझिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले वाला में चलिएगा। तो 5 में डिवाइड कीजिएगा किससे? 2 से। तो भाग दीजिए, पूरा पूरा पॉइंट तक देना है। 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1। अब पॉइंट लगाइएगा 0। तो कितना बार में लग जाएगा? 2 5 10, पूरा पूरा कट गया। यानी इसका वैल्यू कितना निकल कर आया? 2.5। ठीक है, ये हो गया 2.5। अब क्या कीजिए, 10 में भाग दिए कितना से? 3 से। तो लगाइए 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाइए 0, फिर लगाइए 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 0 लगाइए, फिर लगाइए 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। देखिए ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये 3.3 आया, फिर लगाएंगे 3, फिर 3, फिर 3, मतलब जितना बार इसको लगाइए केवल 3 आता रहेगा। तो ये कितना हो गया? 3.33। ठीक है, इसको बाद में समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। पहले आप क्या कीजिए, 11 में डिवाइड कर लिए किससे? 2 से। तब भाग दीजिए इसको, कितना बार में लगेगा? 2 5 10, कितना बच गया इसका? 1, पॉइंट लगाइएगा 0, 2 5 10, पूरा कट गया ये। तो ये कितना बार में कट गया? 5.5। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस में हम लोग क्या बोलेंगे। जब 5 को भाग दिए 2 से तो कितना आ गया? 2.5, और इसके बाद ये पूरा पूरा इसका शेष जो है 0 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इस टाइप के जो भिन्न है उसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे उसको? शांत। यानी पॉइंट में जाने के बाद पूरा पूरा ये कट गया। अब आ जाइए यहाँ 3.33। तो इसमें क्या है, ये आगे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। यानी इसको जितना भी भाग दिया जाए ये कटने वाला नहीं है। और नीचे वाले में आ जाइए तो क्या है, इसमें भी शेष हो गया है 0, तो इसलिए भी क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे किसको शांत बोलेंगे और किसको अशांत बोलेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है, बिना भाग दिए हुए बनाना है। हम लोग यहाँ पर भाग दे के पता किए हैं कि शांत किसको बोलेंगे, शांत किसको बोलेंगे। तो जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए पॉइंट में जाने के बाद भी, तो क्या बोलेंगे उसको? शांत बोलेंगे। यानी पॉइंट तक अगर लेके चला जाए, पॉइंट लगाने के बाद उसको अगर आगे बढ़ावे, अगर पूरा पूरा कट जाता है यानी शेष अगर 0 हो जाता है तब उसको बोलेंगे शांत। और पॉइंट लगाने के बाद भी अगर पूरा पूरा ना कटे तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। और उसमें क्या होता है, एक ही अंक जो है बार बार रिपीट करते रहता है, बार बार आते रहता है। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट लगाएं तो फिर 3 आया और फिर 3 आया, और उसके बाद फिर 3 आता, फिर 3 आता। जितना बार लगाइएगा उतना बार 3 इसका आते रहता। तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। और जब पूरा पूरा कट जाता है तब उसको क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे, जिसमें शांत और अशांत की पहचान करना है। तो उसमें क्या करना है, बिना भाग दिए हुए जांच करना है कि शांत है कि अशांत है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि बिना भाग दिए हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, शांत और अशांत।
तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ है। अगला क्लास 1.4 का होगा। तब तक के लिए बाय।